एक बात का हमेशा याद रखना दोस्त, जब भी किसी चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी मंजिल से मिलाने के लिए जुट जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी चाहत को बढ़ाइए और चाहत के साथ साथ अपनी मेहनत को भी बढ़ाइए, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो थोड़ी बहुत मोटिवेट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि YouTube से हम भी ग्रो करके आगे बढ़ सके, कैसे YouTube से पेमेंट आता है, कैसे YouTube के बारे में मेरा कितना पेमेंट आया। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट थोड़ी बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज होंगे उनके लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताऊँगा तो मुझे लगता है कि आप भी थोड़े से मोटिवेट होंगे, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा इसको फीलिंग के साथ समझते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात करेंगे उस पर भी कि YouTube का हमारा पेमेंट कितना आया, कब आया है पेमेंट, सब डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो आप जानते होंगे कि YouTube का मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था, ठीक है, जो YouTube पेमेंट, ठीक है, तो जो YouTube का हमारा पेमेंट था वो फर्स्ट पेमेंट हमारा पहले ही आ गया है। ठीक है, जो फर्स्ट पेमेंट था वो हमारा पहले ही आ गया था। ठीक है, और ये जो अभी आया है ये हमारा YouTube का सेकेंड पेमेंट है। ठीक है, कौन सा सेकेंड पेमेंट है। अभी हम बात करेंगे कि फर्स्ट पेमेंट या सेकेंड पेमेंट हमारा कितना आया हुआ है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मोटिवेट होना चाहते हैं तो देखिए ये YouTube का कैसा, मतलब ये इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट रहना कितना अनिवार्य है। देखिए हमने जब स्टार्ट किया था तो देखिए हमने स्टार्ट किया था 20 नवंबर को 2021 को हमने स्टार्ट किया था। याद रखेंगे 20 नवंबर 2021 को हमने क्या किया था, अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, अब 20 नवंबर से, अब ध्यान से समझेंगे, 20 नवंबर के बाद हमने 7 महीना, ध्यान से समझेंगे, केवल ओनली हमने 7 मंथ में, ठीक है, जो 7 मंथ होता है, 7 मंथ में हमने कितना, 7 महीने में हमने केवल 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए थे। ठीक है, कितना भैया, ओनली 100 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट किया था 7 महीने, मतलब 7 महीने सब्सक्राइबर, 7 महीने में केवल 100 सब्सक्राइबर किए थे हमने। 100 सब्सक्राइबर करने में हमें 7 महीने लगे हुए हैं। अब उसके बाद ओनली आपको बता दूं मैं कि ओनली 7 महीने में 100 सब्सक्राइबर और 100 का 100 गुना केवल 7 महीने में। उसके बाद और हमने 7 महीना दिया तो सीधा 100 का कितना हो गया, 10,000 हमारे सब्सक्राइबर हो गए थे। ठीक है, और उसमें हमने कितना किया था, तो ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। देखिए इसी को कहते हैं कंसिस्टेंट। यदि मैं कंसिस्टेंट नहीं होता तो 7 महीने में 100 सब्सक्राइबर हुए थे, वहीं पे मैं निराश हो गया होता तो शायद आज हमारे 10,000 से ऊपर फैमिली यूट्यूब के नहीं हो जाते। 10,000 के यहाँ पर तो अभी जो मेरा, आप जानते भी होंगे कि मेरा 3 चैनल है, जिसमें से पहला चैनल जो कि मेन चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर 13,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, दूसरे पर 3,000 प्लस हैं, और तीसरा है जो 2,000 करीब होने वाले हैं। तो यदि हम पूरा ऑल ओवर अगर देखें हम तो 13 3 16 और 16 2 18, मतलब 18,000 करीब में हमारे पूरे सब्सक्राइबर हो गए। तो मैं इतना खुश हूँ कि भैया यदि आप 11,000 स्टूडेंट यदि हमारे साथ हैं तो कोई भी चीज़ को, कोई भी कुछ भी कहता है, ठीक है, अभी भी हमसे बहुत बहुत चीज़ें कहते हैं, ठीक है, तो उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई मजाक उड़ाए या कुछ भी कहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 18,000 स्टूडेंट हमारे साथ हैं तो क्या दिक्कत है, आप इतना प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, यही तो मोटिवेट करता है ना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिएगा। देख रहे हैं ना, 7 महीने लगे 100 सब्सक्राइबर करने में, ओनली 7 महीने और हमने दिया तो 10,000 हो गए हैं। और 7 महीने के बाद देखिए 1 महीना और हमने दे दिया तो जानते हैं 3, अब तो रेगुलरली हमारे हो जा रहे हैं। सोचिए जो 7 महीने में हमने 100 सब्सक्राइबर किए थे वो आज एक दिन में हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो यही है कंसिस्टेंट का पावर। हार न मानने का ये भी है पावर कि हार कभी भी नहीं माना जाता है। कोई व्यक्ति होता है जिसको सफलता जल्दी मिल जाती है और कोई होता है जिसको थोड़ा सा टाइम लगता है। ज़्यादातर व्यक्तियों का टाइम ही लगता है तभी जगह सफलता मिलती है। तो टाइम लगेगा परंतु आपको निराश नहीं होना है, आपको लगातार कार्य करता रहना है, ठीक है। परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे सर आप क्या बता रहे हैं, आप बताइए पेमेंट कितना आया।
तो देखिए यूट्यूब का आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पर पेमेंट को बताना अलाउ नहीं है, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि देखिए इतना पेमेंट अभी रिसेंटली ये थोड़ा सा 2 दिन बाद में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा जो पेमेंट है वो 22 अगस्त को ही आ गया था, ठीक है। 22 अगस्त को ही मेरा पेमेंट आ गया था शाम को। बट ये जो पेमेंट आया था मेरा, ये कह सकते हैं हम कि कोई भी आप एक अच्छा मोबाइल आप खरीद सकते हैं, जो क्या है स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं। तो इतना पेमेंट आया था कि एक अच्छे से आप मोबाइल खरीद सकते हैं। उससे आप समझ गए होंगे कि एक मोबाइल आप सामान्य अगर मोबाइल चलाते हैं तो वो कितना का होगा, तो आप समझ गए होंगे। तो उतना हमारा पेमेंट आया था। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कह रहे होंगे कि सर एक मोबाइल, अब देखिए एक मोबाइल के लिए बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत ही कम है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको लग रहा होगा चलिए कुछ तो सर बहुत है, ठीक है। बट जो देखिए जो मिडिल क्लास है, हम लोग मिडिल क्या, हम तो लोअर मिडिल क्लास के फैमिली के हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग के लिए एक मोबाइल का जो पेमेंट अभी इतने उम्र में ही अगर आ जा रहा है, तो हम लोग के लिए लगता है चलिए कुछ तो है, कुछ तो बेहतर है, ठीक है। ना कमाने से अच्छा है कि कमा लिए, ठीक है। थोड़ा सा ही आप कमाना कहिए तो सभी आपके प्यार और सपोर्ट से ये सभी पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मैं यही कहूँगा कि ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।